हमारा जो अगला वर्ड है वो है क्या? अगली। तो अगली को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगली को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है आज अगली। अगली यहाँ पे एक वर्ड है जो बाय नेचर क्या है? एडजेक्टिव है। और इसकी हिंदी में मीनिंग क्या है? बदसूरत। और इंग्लिश मीनिंग क्या हो गई? एक्सट्रीमली अनअट्रैक्टिव। जब कोई चीज एक्सट्रीमली अनअट्रैक्टिव होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अगली। एक्सट्रीमली अनअट्रैक्टिव। ठीक। हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? बदसूरत। और इस वर्ड को हम क्या कहते हैं? अगली। बाय नेचर क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो आपने देखा कि अगली एक वर्ड है जिसका नेचर क्या है? एडजेक्टिव। और इंग्लिश में हिंदी में इसे कहते हैं बदसूरत, इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सट्रीमली अनअट्रैक्टिव। अब अगर हमें एग्जाम्पल्स देखने होंगे तो एग्जाम्पल हमारे सामने है यहाँ पे। डू यू हैव, डू यू लाइक अगली फेसेस, पहला हमारा क्या है? डू यू लाइक अगली फेसेस। अब यहाँ पे आप देखो कि अगली यहाँ पे वर्ड आ गया सेंटेंस में। डू यू लाइक अगली फेसेस का मतलब हो गया कि क्या आपको बदसूरत चेहरे पसंद है। अब ये अगली सेंटेंस हमने वर्ड इसीलिए पढ़ा था ताकि हम इसको सेंटेंस में कहीं ना कहीं प्लेस कर पाए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे कहाँ पे प्लेस कर दिया? डू यू लाइक अगली फेसेस। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है। यस, आई लाइक अगली फेसेस बिकॉज दे आर द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। मुझे तो अगली फेसेस पसंद है क्योंकि ये सब क्रिएशन किसके हैं? सब किसके बनाए हुए हैं? अल्लाह के बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगली फेस यहाँ पे आ गया। ठीक है। यहाँ पे अगली आ गया। यस आई लाइक अगली फेसेस बिकॉज दे आर द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। हाँ, मुझे अगली फेसेस पसंद है क्योंकि सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल की, हु क्रिएटेड अगली फेसेस, किसने ये अगली फेस बनाए? तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल बन जाएगा, इट इज अल्लाह हु हैज क्रिएटेड ऑल द फेसेस। ये अल्लाह है जिसने सारे फेसेस बनाए। ठीक है। तो आपने एक वर्ड पढ़ा, उस वर्ड पे मल्टीपल एग्जाम्पल्स बनाए। तो अब ये वर्ड कभी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का हिंदी में मतलब होता है सोखना। ठीक है। ये वर्ब है। एब्जॉर्ब एक वर्ड है। ये नेचर में क्या है? वर्ब। और इसका हिंदी मतलब क्या है? सोखना। अब सोखने को अगर इंग्लिश में एक्सप्लेन करने को बोला जाए तो आप कैसे करोगे? ऐसे नहीं बोलोगे टू टेक इन अ लिक्विड फ्रॉम अ गैस और अदर सब्सटेंसेस। टू टेक इन यानी अंदर लेना। क्या क्या चीज? लिक्विड, गैस या कोई दूसरा सब्सटेंस, उसे हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्ब करना। ठीक है। तो अब इस एब्जॉर्ब के ऊपर हमें एग्जाम्पल्स बनाना है। एब्जॉर्ब मतलब सोचना। अब हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल बनाना है जिसमें ये वर्ड आ जाए। तो जैसे हमारा पहला वर्ड, पहला एग्जाम्पल क्या? वाई डू द प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2। वाई डू द प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2। प्लांट CO2 को क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? आपने देखा कि यहाँ पे एक वर्ड एब्जॉर्ब आ चुका है। ठीक है। क्या आ गया? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब सोखना, यानी प्लांट CO2 को क्यों सोखते हैं, क्यों एब्जॉर्ब करते हैं। आपने इसका एग्जाम्पल बनाया कि प्लांट एब्जॉर्ब्स CO2 बिकॉज इट प्रिपेयर्स फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अगला है डज फोम एब्जॉर्ब वाटर। क्या फोम जो होता है, फोम वाटर को एब्जॉर्ब करता है? यस। आपने देखा कि एक वर्ड कौन सा था? एब्जॉर्ब। और उसकी हिंदी मीनिंग क्या थी? सोखना। और इंग्लिश मीनिंग थी टू टेक इन अ लिक्विड फ्रॉम अ गैस और अदर सब्सटेंसेस। तो और आपने इस पे मल्टीपल एग्जांपल्स बना दिए। तो अब आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब सोखना। व्हाई डू द प्लांट एब्जॉर्ब CO2? प्लांट एब्जॉर्ब्स CO2 बिकॉज इट प्रिपेयर्स फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है फैंटास्टिक। कोई बताएगा फैंटास्टिक का मतलब क्या होता है? फैंटास्टिक का मतलब होता है हिंदी में शानदार। ठीक है। आपने एक वर्ड पढ़ा फैंटास्टिक। ये बाय नेचर क्या है? एडजेक्टिव। और इसकी हिंदी मीनिंग क्या है? शानदार। शानदार को हम दूसरे वर्ड में इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? एक्सट्रीमली गुड। तो जब कोई चीज एक्सट्रीमली गुड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फैंटास्टिक। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे हम फैंटास्टिक देख लिए, एक वर्ड जिसका हिंदी में मतलब होता है शानदार, इंग्लिश में मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड। अब हम इस पे एग्जांपल्स ड्रॉ करेंगे। तो ये हमें कोशिश करना है कि ये फैंटास्टिक उन एग्जांपल्स में आ जाए। जैसे पहला हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया, डू यू लुक फैंटास्टिक ऑल द टाइम। ठीक है। डू यू लुक फैंटास्टिक ऑल द टाइम। तो आप देखिए यहाँ पे फैंटास्टिक आ गया।
इसका हिंदी में मतलब हुआ कि क्या आप हर समय पे फैंटास्टिक दिखते हो। अब आपको बताना है कि मंडे टू सैटरडे आई ट्राई टू लुक फैंटास्टिक ऑल द टाइम। मैं मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ कि फैंटास्टिक, बिकॉज दैट्स माय ऑफिशियल टाइम, सो आई हैव टू बी रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट हमने देखा, डू यू कंसीडर योर जॉब फैंटास्टिक? क्या आपको अपनी जॉब फैंटास्टिक लगती है? नो, माई जॉब इज नॉट फैंटास्टिक। आप यस और नो दोनों में आंसर दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। तो आपने देखा कि आपने एक वर्ड पढ़ा, क्या? फैंटास्टिक। उसकी हिंदी मीनिंग आपने पढ़ ली, इंग्लिश मीनिंग आपने पढ़ ली, साथ ही साथ आपने उस पर मल्टीपल एग्जाम्पल्स बना लिए। सो दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, स्पेशली हाउ कैन यू empower your vocabulary. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दिस एक्सरसाइज। होप कि आपको ये चीज